तो हेलो दोस्तों, आई होप तुम सबकी सी फाउंडेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बट देखो यार, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर ना लास्ट के डेज के अंदर कुछ अभी शायद मोटिवेशन की कमी है, ये एक स्ट्रैटेजी की कमी है जो तुमको पास करा दे। क्योंकि देखो यार, क्योंकि कभी बार होता है कि है ना, हम ढंग से पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, या फिर ठीक है यार, हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ठीक है, हम कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं, हम ह्यूमन्स हैं, हम बच्चे हैं। तो तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुमने अगर ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो मेरी बात मानो, कि लास्ट के 25 दिन में जम जाओ एंड कर दो। मैं तुमको सच में मैं बताता हूँ कैसे पास हो जाओगे इस 25-26 दिनों के अंदर, अगर मेरी स्ट्रैटेजी तुमने फॉलो कर ली। क्योंकि बिलीव मी, मैं भी लास्ट के 1-1.5 महीने में पढ़ के फर्स्ट टाइम में मैंने फाउंडेशन क्लियर कर रखा है। एंड दैट विल दिस विल हेल्प यू लॉट। आई एम गोना शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई यूज टू डू एंड द थिंग्स आई केप्ट इन माई माइंड टू क्लियर द सी फाउंडेशन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो यार, तुम निकाल लोगे। बस पहले सबसे पहली बात माइंडसेट, जैसे कि तुमको दिख रहा होगा, तुमको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो तुम एक ये चीज़ क्लियर करो। हम लोग क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस लेते हैं, लेकिन हमको उसको कम करना है। देखो, अपने पास 4 सब्जेक्ट है एंड हमारे पास टोटल 400 टोटल मार्क्स आता है, तो 200 पासिंग चाहिए अपने को बस। यानी कि 50 पर सब्जेक्ट, 50 मार्क्स पर सब्जेक्ट। और तुम इतना रखो, हम लोग क्या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तुम 200-250 तक का सोच के रखो। देखो यार, तुम पास होना है, सबसे मेजर मोटिव है पास होना। तुम लास्ट 25 दिन में, अगर 25-26 दिन में ही सोच रहे हो ना यार ठीक है मेरा कुछ तगड़े नंबर आ जाए, तो नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, तुम एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। और देखो यार, तुमने तक पढ़ाई छुई तक नहीं है ना आज तक, अभी तक फाउंडेशन की कुछ पहले महीनों पहले पढ़े तब नहीं है, तो तुम्हारा अभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करो, बेस्ट रहेगा। लेकिन हाँ, तुमने अगर पढ़ रखा है, तुमको लगता है इतनी पढ़ाई नहीं है, तुमने उतनी ढंग से नहीं करी है, तो बिलीव में तुम कर सकते हो। बस ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। अपने को सिर्फ पास खुद से पूछो यार एक बार। माइंडसेट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम क्या ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। खुद से पूछो, तुमको पास होने से मतलब है ना सिर्फ, तो बस 200 से ऊपर ले आओ और पर सब्जेक्ट में से 40 ले आओ, हो जाएगा काम खत्म। अब ठीक है, अब मैं तुमको आगे की पूरी स्ट्रैटेजीज बताता हूँ। तो तुम पहले ये देखो, अकाउंट्स के अंदर देखो, अकाउंट्स हमारा बेस्ट सब्जेक्ट है। बेस्ट सब्जेक्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यार, तुम सीए बनने जा रहे हो, सीए की पढ़ाई करोगे तो तुमको अकाउंट्स ऑफ कोर्स आनी चाहिए ना यार, वो तो तुम्हारा बेस्ट होता है। तो तुमको उसके अंदर तो मास्टरी होनी चाहिए। डेली के 2-3 घंटे दो एंड रिवीजन देखो एक बार। तुम्हारा अगर सिलेबस वाइज हो चुका है ना तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फटाफट पहले सब्जेक्ट इसका पूरा रिवीजन करो एंड उसके बाद ना क्वेश्चन करो। बार बार चैप्टर्स पढ़ने मत जाओ, खुद से क्वेश्चन करो। और देखो, प्रैक्टिस ऑन योर ओन। देखो सीधी बात है, अगर तुम टीचर्स के भरोसे बैठ के, जो टीचर्स करा रहा है यूट्यूब पे वीडियो, तुम खुद भी कर रहे हो ना उसके साथ, तो कोई मतलब नहीं है। बंद करो, चैप्टर समझो, रिवीजन हो गया, बंद करो और अब खुद लग जाओ। तुम करोगे तभी एग्जाम में हाथ चलेगा, वरना नहीं चलेगा, फेल हो वरना। ठीक है। एंड टारगेट 55+। देखो यार, अपन है ना, जो सब्जेक्ट हमारे बेस्ट है ना, उसके अंदर देखो मैंने ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो नॉर्मली कॉमन बच्चों के मतलब हिसाब से बनाई है। तो तुम अगर किसी और सब्जेक्ट में बेस्ट हो तो उस हिसाब से देखते रहना, तो वो ध्यान रखना। तो अकाउंट्स ऑफ कोर्स 50-55+ बेस्ट है, क्योंकि एग्रीगेट भी तो निकालना है भाई, मेजर वही है, तो वो निकालना है। और दूसरा आता है अपना लॉ तुम जानते हो सब ट्रिकी सब्जेक्ट है, बहुत से बच्चे फेल तक होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे लॉ के कारण फेल होते हैं। तो ठीक है, एक ये बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है, तुमको उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रेजेंटेशन मैटर्स। देखो यार, क्या होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि यार है ना, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन शायद इतने मैटर नहीं करती है ना, और अपना प्रोविजन सही होना चाहिए, अग्रीड, सही होना चाहिए। बट तुम लोगों को है ना, क्या बोलते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन का जो एक अलग तरीका होता है वो अच्छे से करना है। वो गिच पिच में नहीं पसंद उसको, वो काट देगा, उसको पसंद नहीं, अच्छे से प्रिपेयर करो। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स। एंड मैं तुम्हारे लिए थोड़े टाइम में, जब लॉ का जब वो पेपर आएगा फाउंडेशन में, उस टाइम में पिछली बार में वीडियो लाया था, इस बार भी लाऊंगा, तो तुमको प्रेजेंटेशन की अच्छी टिप्स बताऊंगा जो मैंने यूज़ करते हैं, जो बाकी मेजॉरिटी ऑफ लोग यूज़ करते हैं। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, तुम्हारा हो जाएगा। एंड सॉल्व केस स्टडीज एंड रिवाइज प्रोविजन। देखो यार, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ प्रोविजंस बार बार रिवाइज करते हैं, लेकिन हम केस स्टडी सॉल्व नहीं करते। अगर तुम केस स्टडी सॉल्व नहीं करोगे ना आप, तो क्या होगा, तुम्हारे को है ना, बहुत सारी केस स्टडी सॉल्व करोगे तो तुम लोग है ना, क्या होता है, तुमको पता चल जाएगा कि प्रोविजंस ऐसे भी यूज हो सकता है। क्योंकि लॉ के अंदर सबसे मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट ये पड़ता है कि प्रोविजन जो होता है वो बहुत तरीके से घुमा के बता दिया जाता है, किसी भी तरीके से कुछ तोड़ निकाल दिया जाता है। दैट्स आई सी आई डू। तो तुमको वो सब में तो केस स्टडीज तुमको सॉल्व करनी है। तो डोंट ऐसे मत जाने कि मैं रिवाइज करता रहूँगा लास्ट के दिन में, नहीं, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। एंड सेक्शन नंबर ऑफ कोर्स ये सबसे कॉमन है कि भाई सेक्शन नंबर तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। एंड मैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन की भी टिप्स लेकर आऊँगा, डोंट वरी, पेपर से पहले। एंड देखो, इसके अंदर अपन 45-50 मार्क्स का टारगेट रखते हैं कि इतना तो तुम मिनिमम लेकर ही आना, एंड इट्स कंपलसरी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास ऑफकोर्स सबके पास टाइम अभी पढ़ाई के लिए तो कम ही है। एंड अब आता है मैथ्स। भाई तुम्हारा पता नहीं, मेरे लिए सबसे टफ है सब्जेक्ट था ये। एंड यू वोंट बिलीव मी, मेरे इसके अंदर सिर्फ 47 मार्क्स आए थे। ठीक है, सिर्फ 47 MCQ में। एंड आई क्लियर्ड माई सी फाउंडेशन। वन डे मैं तुमको मेरी बातें बताऊंगा पूरी, एंड लाइक बिलीव मी, मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया। मैं तुम्हारी तरह ही एवरेज बिलो, शायद एवरेज स्टूडेंट था, एंड आई लिटरली क्लियर्ड इट इन माई लास्ट 1 and 2 months। हाँ, मतलब पहले पढ़ाई करी थी, बट हाँ लास्ट में आई रियली हेल्प लॉट, बीच में खो गया था, आई डिड इट एंड यू कैन डू इट टू। सो टफेस्ट सब्जेक्ट है LR स्टैट्स, प्रिपेयर देम प्रॉपर्ली। देखो यार, मैथ्स इज लाइक टफ। मैथ्स के जो बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स, मतलब मेजर चैप्टर्स है, वो टफ है। हमको LR स्टैट्स सबसे ईजी है, इसके अंदर तुम्हारा दिमाग चलता है। एंड ये LR के अंदर तो पूरा तुम्हारा दिमाग चलता है, 20 नंबर की आती है ना, और ऐसे ही चलता है। तो इनको तो तुम एकदम चुटकी पे रखो कि हाँ भाई ये तो मैं कर लूँगा। इनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एवरीथिंग। मास्टर कैलकुलेटर, मास्टर यानी कि तुम्हारा हाथ चलना चाहिए। एंड लेकिन मास्टर कैलकुलेटर ऐसा नहीं, गलतियाँ
कैलकुलेटर बेस्ट में तुम्हारा हाथ पैसे उंगलियों पे चलता हुआ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 2 घंटे मिलेंगे, तुमको लगेगा हाँ मेरे MCQ 2 भाई जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बहुत सारे छूट जाते हैं, मेरे छूटे भी थे। ठीक है, एंड 40 to 45 मार्क्स ये टफ है, जैसे यूजुअल तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी तो ग्रेड भाई तुम उस हिसाब से उसको टारगेट करो। मेरा नहीं था तो मैंने इसको इतना से रखा है। अब आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखो बेस्ट सब्जेक्ट फॉर एग्रीगेट, ये देखो एग्रीगेट निकालने के लिए बेस्ट है भाई, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में अगर तुमको एग्रीगेट निकालना है तो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम प्रोविजन एकदम मतलब जो उसके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, तो तुम निकाल लोगे, इसके अंदर ज़्यादा इतनी माथाफोड़ी होती भी नहीं है। एंड रट्टा नहीं मारना, देखो उसको ऐसा रटो मत, क्योंकि MCQs के अंदर सबसे हम लोगों को ईजी लगता है, बट वो कहीं से भी पूछ ले जा सकते हैं भाई, यू नेवर नो। तो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर होगा ना तो तुमको ऑप्शन से तो हिंट मिलता है, एंड तुमको वो क्लियर होगा। रट्टा मारोगे तो तुम बस कंफ्यूज होते रहोगे, मतलब क्या था यार अक्कड़ अक्कड़ में, वो ऐसे करते रहोगे। ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट तुम्हारा जैसे मैंने क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस करो। देखो क्या होता है, तुमने एक बार चैप्टर्स पढ़ लिया ना तो ट्राई टू रिवाइज थ्रू MCQs, तुम नेक्स्ट टाइम चैप्टर उठाओ, लेकिन हाँ पहले MCQs करो, उसके एक चैप्टर पढ़ लिया उसके MCQs करो, क्योंकि जो MCQs होगा ना उससे तुमको रिवाइज भी होगा एंड तुमको पता भी चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है ICAR। ठीक है, और 60+ का टारगेट इसमें मान के चलो भाई, अगर तुमने इसमें 60+ ले आया ना तो बाकियों तो तुम्हारा हो जाएगा काम। 60 इसमें 45-50 तो तुम ले ही आओगे यार आराम से, फिर एग्रीगेट तो निकाल ही लोगे। तो बाकियों में सब इतना मान के चलो 50 तो देखो हम चाहिए, लेकिन हाँ दो जो सब्जेक्ट तुम्हारे जो सबसे मेन होते हैं ना उनको है ना, जो तुमको सबसे अच्छे से आता है उनको तो एकदम बेस्ट तरीके से करके चलो। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो यार, अगर तुमने कोई सब्जेक्ट या मतलब सॉरी चैप्टर अगर को नहीं पढ़ा है तो उसे छोड़ दो, चाहे वो हाँ मान लिया चलो तुमने स्टार्ट आज तक उसको हाथ नहीं लगा तो उसको छोड़ दो। अब कोई टाइम नहीं है कि भाई मैं सिर्फ एक बार देख के चला जाऊँगा, नहीं, छोड़ दो। खासकर मैक्सिमम मैं बहुत सारे चैप्टर छोड़ के गया था, आई वोंट लाई, मेरे को नहीं आते थे। एंड कुछ चैप्टर मेरे थे जो मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जैसे कि जो टीचर्स की जो फैकल्टीज़ की जो मैंने देखी, जो मैंने लास्ट मिनट पे देखे, एंड आई लिटरली दोज हेल्प, क्योंकि वो फ़ायदा देती हैं। क्योंकि कुछ चैप्टर्स देखो यार, तुमने अगर सच में आज तक छुए नहीं है तो टाइम वेस्ट करना बेकार है, समझ रहे हो। तो सब, लेकिन हाँ कुछ तुम हल्का सा पर देख के जा सकते हो, मैं तुम्हें वो उसके बारे में बता दूंगा अगर तुम्हें वैसा भी चाहिए तो। जैसे मैथ्स के अंदर मैं 1-2 चैप्टर जेन्युइनली जो मुझे नहीं आते थे एंड ऑल, मैंने सिर्फ बस उनके 1 शॉट्स देख के मैं चला गया था, लिटरली दोज हेल्ड मी गेन 2-3-4 मार्क्स। क्योंकि MCQ कहीं से बेसिक से भी पूछ सकता है ना, कुछ जरूरी नहीं डिटेल से ही आएगा। तो मेरा मतलब यही है कि ज़्यादा टाइम मत देना, बट हल्के हल्के से उनको एक बार 1 शॉट देख लेना, मैं तुम्हें बस उसकी भी आगे चीज़ें बता दूंगा। सो प्लीज़ डू फॉलो। एंड देखो यार, जिस सब्जेक्ट के अंदर तुम ऑलरेडी बेस्ट हो उनको मास्टर कर लो भाई, कि मतलब तुम अकाउंट्स में मैं ले आऊँगा 60-70, क्योंकि तुम्हारा मेजर है एग्रीगेट, एक सब्जेक्ट का तुम्हारा एग्रीगेट निकाल सकता है, बाकियों को तो तुम थोड़ा कर सकते हो। लॉ एंड मैथ्स आर लाइक ट्रिकी सब्जेक्ट्स। ठीक है, डोंट लिसन टू एनीवन ऑफ योर फ्रेंड्स। देखो यार सबसे बेस्ट टिप मैं बता रहा हूँ, दोस्तों से बातचीत, अगर तुम्हारे फाउंडेशन में भी दोस्त हैं तो बातचीत करना बंद कर दो भाई। क्योंकि हमको क्या होता है कि हम लोगों को लगता है यार ठीक है यार ऐसे रिलैक्स होंगे यार, बट नहीं, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, अपने को वो नहीं होना है। बट हाँ तुम हल्की फुल्की बातें करो, हंसी मजाक, पढ़ाई की कोई बातें मत करना कि हाँ भाई तेरा कितना हो मेरा, वो नहीं, मजे मारने वाली बात करो। ठीक है, एंड खुद पे विश्वास रखो भाई, कर लोगे, डिमोटिवेट अब नहीं होना है। एंड देखो सीधी सी बात, गिव अप मत करो यार, तुमने इतने टाइम नहीं पढ़ा है तो अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, हाँ ठीक है अब 20-25 दिन पढ़े, इसमें तो पढ़ लो, इसमें बस गिव अप मत करो। क्योंकि देखो तुम नहीं देने जाओगे तो वैसे भी कुछ नहीं होना जाना, लेकिन अगर तुम जले गए तो यू नेवर नो। ये चीज़ को माइंडसेट को लेकर चलो कि हाँ अगर मैं छोड़ दूंगा तो कुछ होना जाना वैसे ही नहीं है, तो एक बार जाके तो आऊँ, मैं कर तो लूँ 20-25 दिन जितने बताऊँ उतने मैं दे तो दूँ मैं वैसा। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बेस्ट स्ट्रेटजीज एंड लास्ट डे स्ट्रेटजीज मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा, जैसे कि मैंने कहा फैकल्टी सजेशन भी मैं तुम्हारे लिए आऊँगा। एंड अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड ऑल इन सब की लिस्ट चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें फैकल्टी भी सजेस्ट करूँगा कि हाँ भाई लास्ट मिनट के लिए इंडियन के 1 शॉट्स देखो, तुमको बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू, सब्सक्राइब टू द चैनल, मिलते हैं अगली वीडियो में।